जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन करे जार चरण बंदन। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन करे जार चरण बंदन। नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मधार। नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मधार। नदिया नगरे दंड कमंडलकार। नदिया नगरे दंड कमंडलकार। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन करे जार चरण बंदन। देहो जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन करे जार चरण बंदन। केहो बोले पुरबे ते रावण बधिला। केहो बोले पुरबे ते रावण बधिला। गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करेला। गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करेला। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन करे जार चरण बंदन। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन करे जार चरण बंदन। श्री राधर भाव एवे गोरा अवतार। श्री राधर भावे वे गौरा अवतार। हरे कृष्ण नाम गौरा करेला प्रचार। हरे कृष्ण नाम गौरा करेला प्रचार। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन करे जार चरण बंदन। जय जय जगन्नाथ त्रिभुवन करे जार चरण बंदन। वासुदेव घोष बोले करे जड़ हाथ। वासुदेव घोष बोले करे जड़ हाथ। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन करे जार चरण बंदन। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन करे जार चरण बंदन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय 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 राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय श्री श्री जगन्नाथ गुरुदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय श्री श्री गौरनिताय की जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय जगन्नाथ श्री श्री जगन्नाथ सांद यात्रा महामहोत्सव की जय समस्त भक्तवृंद की जय कर सके मस्ट श्लोका नहीं है ना आज श्लोका नहीं कनेक्ट कर सकते बट इससे नहीं होगा नहीं जरूरत नहीं ठीक है हरे कृष्णा तो आप सब लोग का आज की सुबह का जो भगवत कथा में स्वागत है। तो आज बहुत एक विशेष दिन है। कौन सी दिन है आज? आज जगन्नाथ स्नान यात्रा। और इसके अलावा भी आज और भी ऐसे घटना हुए हैं, पावन घटना, जो हमारे चैतन्य महाप्रभु के परिकर मुकुंद दत्त, उनकी तिरुभाव दिवस है आज। और जो खोलावच श्रीधर पंडित, उनके भी आज तिरुभाव दिवस है। तो आज हम तीनों विषय के बारे में चर्चा करेंगे।
ठीक है। इसके पहले जो आज अभी हमने जो गाना गाया है, इसके अर्थ थोड़ा पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जगन्नाथ देव का ग्लोरिफिकेशन किया जा रहा है, जो साची माता की सुपुत्र है। और ये तीनों भुवन का सभी लोग उनको अपनी प्रेयर से गौरवान्वित करते हैं, उनकी चरण कमल में। और वो नीलाचल में रहते हैं, तो उनको शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में रहते हैं। और नदिया नगरी में जो है, जब वो रहते हैं तो उनके पास दंड कमंडल होता है, जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया जा रहा है। क्योंकि आखिरी में यही थीम है कि जो गौर है वही कृष्ण है और वही जगन्नाथ जी है। तो बताया गया है कि पुरातन समय में लॉर्ड रामचंद्र ने रावण का वध किए थे, और लॉर्ड कृष्णा अपनी गोलोक की जो पास टाइम्स थे उसको रिवील किए थे उन्होंने। तो ये चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण आए हैं, वो ब्रज से आए हैं नदिया नगरी में, और श्रीमती राधा रानी की जो लस्टर है वो लेके आए हैं, और नदिया नगरी में वो आए हैं। और ये ग्वाल बाल कवर्ड बॉय है ना, और वो गौरांग महाप्रभु के नाम रूप में आए हैं। और वो क्या करने आए? हरे कृष्ण महामंत्र को वितरण करने के लिए आए हैं। वासुदेव घोष जो चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत ही उन्नत परिकर में आते हैं ना, तो सारे ऐसे चैतन्य महाप्रभु के सारे जो परिकर थे सारे ही मुक्त है, नित्य मुक्त है। तो उनमें से एक वासुदेव घोष है, वो कर जोर करके ये बोल रहे हैं जो गौरा है वही कृष्ण है और वही जगन्नाथ, जिन्होंने ये सॉन्ग लिखे हैं। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कथा की तरफ। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे श्री मुकुंद दत्त प्रभु जी के बारे में। तो उनके बारे में जो चैतन्य चरितामृत में श्लोका है,
श्री मुकुंद तत्त सखा प्रभुर समधाई, जाहार कीर्तने नाचे चैतन्य गोसाई। ये चैतन्य लीला, चैतन्य चरितामृत आदि लीला 40th 10:40। तो श्री मुकुंद दत्त जो है सखा चैतन्य महाप्रभु के फ्रेंड थे, और समध्यायी मतलब क्लासमेट्स क्लासमेट्स थे, और वो कीर्तन करते थे। हरे कृष्ण माता जी, हरि बोल। अब कथा के समय कथा सुनिए, बाद में जब कीजिएगा। तो मुकुंद दत्त बहुत अच्छे सिंगर थे। तो उन वो गाते थे और चैतन्य महाप्रभु डांस करते थे। तो बात ये आता है कि ये मुकुंद दत्त जो है, ऐसे हम जानते हैं कि कृष्ण लीला में जितने भगवान कृष्ण के परिकर थे वो सारे गौर लीला में भी आए, अलग अलग उनकी एक मैपिंग है, 1-to-1 मैपिंग इस तरह, कभी कभी 1-to-1, कभी कभी मेनी टू वन इस टाइप का है, मैपिंग है। ठीक है, गौर गणदास दीपिका में कवि कर्णपुर ने उसके बारे में उल्लेख किया है, इसका परिचय क्या है। ठीक है ना, और महाप्रभु ने कुछ कुछ उल्लेख महाप्रकाश लीला में भी किए। तो अभी ये मधुकंठ स्निग्धकंठ करके दो गायक थे वृंदावन में, जिनके उल्लेख आता है गोपाल चंप में, जो शिला जीव गोस्वामी ने रचन किया था। तो उसमें मधुकंठ की जो वर्णन आता है वो मधुकंठ मुकुंद दत्त बन के आए थे चैतन्य लीला में। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स काफी उसी जैसे देखने को आप मिलेगा, जो वहां पे सिंगर थे यहाँ पे भी सिंगर मिलेंगे, जो वहां पे कॉमेडियन थे यहाँ पे भी काफी हद तक कॉमेडियन ऐसे मिलेंगे आपको, है ना। तो आज जो दो चरित्र के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो एक तरह से बहुत विशेष है। हम जानते हैं कि कृष्ण आते हैं, वो कभी कभी लड़ने की इच्छा होती है ना, तो जय विजय ये सब आते हैं, हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु बन के आते हैं, इनके साथ लड़ते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु के खास वो है, और कृष्ण में भी था, वो है कि बार्गेन करते बहुत ज्यादा, गोपियों के साथ बार्गेन नहीं करते, बहुत बार्गेन करते हैं। तो ये बार्गेन का स्किल भी देखने को मिलेगा अच्छा में। और दूसरी चीज जो है, वो बार्गेन की चलते जो वर्बल लड़ाई होता है वो भी, और दूसरा है जो तर्क वितर्क करना उसके लड़ाई, ये भी करने में बहुत पसंद है उनको। ऐसे तो चैतन्य महाप्रभु उनके जो इनिशियल डेज में जो वो पंडित थे, उस टाइम में बहुत ऐसे संस्कृत के तर्क वितर्क ये सब करते थे। तो उसका प्रभाव, मतलब उसका रिसीविंग एंड में कौन होता था वो आप देखेंगे। जैसे मुकुंद दत्त है, वो रिसीविंग एंड में होते थे, उनको झेलना पड़ता था, क्योंकि वो क्लासमेट है, कहाँ भाग के जाएंगे, ऐसा। तो ये मुकुंद दत्त चैतन्य महाप्रभु की बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स में से थे एक। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु जो सन्यास लिए थे, बहुत गिने चुने लोगों को इस सीक्रेट के बारे में बताए थे, है ना। जैसे नित्यानंद प्रभु है ना, मुकुंद दत्त प्रभु, ऐसे बहुत गिने चुने लोगों को उन्होंने बताए थे। और बाद में ये सब मिलके जाके उनके जो सन्यास लेने का जो प्रोग्राम है उसकी पूरी अरेंजमेंट इन लोगों ने किया था। तो मुकुंद दत्त प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को बार बार बोले आप मत लो, ऐसे सारे परिकरी बोले तो वो भी बोल रहे थे। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया, और सन्यास लेके जो जगन्नाथपुरी की तरफ जा रहे थे, तो उनके साथ साथ जो भी जैसे नित्यानंद प्रभु ऐसे थे ना, बाकी उसमें मुकुंद दत्त भी थे। तो इतने क्लोज वो थे। ठीक है, और ऑब्वियसली उनके साथ परिचय नदिया से ही है, उनका नवद्वीप से ही है। तो नवद्वीप में जब चैतन्य महाप्रभु पढ़ाई करते थे, तो या हरे कृष्ण अब बाद में चैंट करना, ठीक है ना, कथा की सुन कथा सुन। ठीक है, तो उसके बाद तो वो सहपाठी थे, तो इसके लिए इनके बीच में वार्तालाप जो होता था झगड़े में ही बदल जाता था। झगड़ा मतलब वैसे ही उनके एक दूसरे को काट रहे इस टाइप के, है ना। तो ये बहुत चलता था, इंटेंस चलता था इनके बीच में। तो कभी कभी मुकुंद तो थोड़ा भाग के चले जाते थे साइड काट के, ताकि सामना ना हो।
ऐसे मुकुंद दत्त के प्रभु के और भी उल्लेख आता है, जैसे गदाधर पंडित है, उनके साथ जो पुंडरीक विद्यानिधि, उनकी मुलाकात हुआ था। तो उसमें मुकुंद दत्त गदाधर पंडित को लेके गए थे पुंडरीक विद्यानिधि से मिलवाने के लिए। अब गदाधर पंडित जो राधा रानी की इनकारनेशन है, वो बहुत सादा सीधा थे, सिंप्लिसिटी में बिलीव करते थे। वो गए मुकुंद दत्त प्रभु के साथ पुंडरीक विद्यानिधि से मिलने। और पुंडरीक विद्यानिधि जो है, अभी अब राधा रानी को किनके सूत्र बोलते हैं? वृषभानु सूत्र बोलते हैं। तो वही पुंडरीक विद्यानिधि जो है ना, वृषभानु पुंडरीक विद्यानिधि बन के आए थे। अब उनकी एक खासियत थी कि वो ना, वो ऐसे जैसे डिवोटीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनके मैच नहीं करते। वो पान ऐसे खाते थे ऐसे ना, और बहुत ही गॉर्जियस ड्रेस पहनते थे, एरिस्टोक्रेटिक तरीके से सोफे में बैठना, कीमती सोफे में बैठना, वो मतलब थोड़ा एरिस्टोक्रेटिक स्टाइल था उनका। तो गदाधर पंडित जब उनको देखे तो सोचे, यार ये कौन है, ये भक्त हो सकता है? तो इनको लगा कि मैं यहाँ से मुड़ के वापस चले जाऊं क्या, ऐसा लग रहा था। अब तब मुकुंद दत्त प्रभु ने भागवतम से गाना गाना शुरू कर दिया, और जैसे गाना गाए तो पुंडरीक विद्यानिधि के अंदर वो जो भाव आ गया, ऐसे भगवत भक्ति के भाव आ गए, तो एकदम जैसे गिरने की हालत पे ऐसे। तब पता लगा कि इतने उच्च कोटि के वो भक्त हैं। तो गदाधर पंडित उनसे क्षमा याचना किए और बाद में उन्हीं से दीक्षा ली, तो उन्हीं को गुरु बना लिया। ठीक है ना? तो इस प्रकार मुकुंद दत्त प्रभु का यहाँ पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। श्रीवास आंगन में भी जब नृत्य होता था, तब ये मुकुंद दत्त प्रभु गाते थे। इसके बाद ये आता है कि মুকুন্দ দত্তের কইল দণ্ড পরসার খণ্ডিল তাহার চিত্তের সব अवसाद। कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद दत्त की दंड का आशीर्वाद दिया, और इस तरह उनके सभी मानसिक अवसाद दूर हो गए। सारे मानसिक अवसाद दूर हो गए, क्योंकि एक बार चैतन्य महाप्रभु एक तरह से उनको दंड देना चाह रहे थे, और दंड देते हुए उनको आशीर्वाद दे दिया। तो ऐसा है कि मुकुंद दत्त का एक और एक कैरेक्टरिस्टिक था, वो भक्तों के बीच में जब रहते थे तो पूरा भक्त जैसे बिहेव करते थे, भगवत कथा के बारे में सब बोलते थे। ठीक है ना? और उसके बाद बाहर जाके जो मायावादी लोग हैं ना, उनसे भी मिलते थे, और उनके साथ जो मिलते थे उनके रंग में घुल जाते थे। ठीक है ना? तो ये ऑब्वियसली और किसी को पसंद आए ना आए, चैतन्य महाप्रभु तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा। ठीक है ना? तो चैतन्य महाप्रभु इस बात पे थोड़ा बहुत खफा थे। तो जोग वशिष्ठ वगैरह ये सब जो थोड़ा वो था, निराकारवादी जो ये था, दर्शन था, ये सब के बारे में वो चर्चा करते थे, सुनते थे, इधर उधर जाते थे। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु सोचे कि इनको भी कुछ सबक सिखाना है ना। तो चैतन्य महाप्रभु की जो 21 घंटे का महाप्रकाश लीला हुआ था, तो उसमें सारे एक एक भक्त को बुलाए, कभी कभी किसी के अपना परिचय भी बता रहे, असली उनकी परिचय क्या है, ऐसे उनको आशीर्वाद दे रहे थे, ऐसे सब सबको आशीर्वाद मिल रही थी, सिवाय एक व्यक्ति, और वो है मुकुंद दत्त। मुकुंद दत्त दरवाजे के बाहर ही खड़े थे, पर उनको चैतन्य महाप्रभु नहीं बुला रहे। तो सब बोल रहे कि अब बुला लेते, नहीं बुला रहे। तो चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे हैं कि मुकुंद दत्त प्रभु को जो है ना, तो मर्सी अभी तक जल्दी नहीं मिलेगा, उनको बहुत बाद में मिलेगा। बट ये जो है ना, इतनी सी बात पे ही वो बहुत खुश हो कि बाद में मिलेगा, कभी तो मिलेगा। अभी ये तो लग रहा था कभी भी नहीं मिलेगा। तो हाइट ऑफ ऑप्टिमिज्म जो कहते हैं, तो इस बात पे बहुत आनंदित हो गए। और बाद में जो उन्होंने बोला है कि मैं ऐसे लोगों की संगत नहीं करूंगा, ऑब्जेक्शनेबल लोगों के साथ संग नहीं करूंगा, तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको उसके बाद माफ कर दिया। तो इस प्रकार
मुकुंद दत्त प्रभु जो है ना चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही क्लोज एसोसिएट्स में एक थे। आज जो हम दूसरी विषय के बारे में बात करेंगे वो है खोलो बच्चा श्रीधर और श्रीधर पंडित, इनके भी तिरुभाव दिवस है आज। तो खोलो बच्चा श्रीधर की भी कृष्ण लीला में एक परिचय है, वो है कुसुम सवा। कुसुम सवा करके उनका नाम है। एक ग्वाल बाल थे, ये 12 जो उनके गोपाल थे, 12 गोपाल, उनमें से एक थे कुसुम सवा। और ये बहुत बड़ा कॉमेडियन थे, बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसे बोलते रहे। गोपाल चांपू में उनकी चर्चा आते हैं, तो बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसे बोलते रहेंगे, तो सबको हंसी आता है, तो सबको हंसाते थे। एक कॉमेडियन, बहुत प्रसिद्ध कॉमेडियन थे कृष्ण लीला। तो चैतन्य लीला में इनको भगवान ने ऐसी स्थिति दिया कि बहुत ही आर्थिक रूप से बहुत ही दीन अवस्था में थे, पर भक्ति के मामले में बहुत उच्च कोटि की भक्त थे। तो क्या कार्य करते थे वो, केले का जो भी प्रोडक्ट्स होते, बनाना प्रोडक्ट्स, चाहे पत्ते बेचे, चाहे उस पत्ते से प्लेट बना के बेचे, उसके बार्क बेचे, थूर बोलते हैं, जो केले का फल आता है ना आगे की तरफ, हाँ, वो मोचा बोलते हैं उसको, वो उसको बेचते हैं। या थूर बोलते हैं जो एक बीज का आता है, ट्यूबलाइट के जैसे आता है ना, बीच में आता है, उसको बेचते हैं। तो इस तरह अलग अलग प्रोडक्ट बेचते थे। अभी उनके एक ऑर्चर्ड या इसके एक बगीचा, इसमें केले का बहुत सारा पेड़ था। वो उसका लोकेशन कहा गया कि जो चांद काजी की जो आज की डेट में समाधि है उसके आसपास ही था उनके, तो आज की डेट में वो है नहीं। तो वहां से केले का अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बना के वो बेचते थे। अब जितने पैसा, बहुत ज्यादा पैसा तो मिलता नहीं था, जितने पैसा उनमें से उनको मिलता था उसके 50% वो गंगा मैया की सेवा में लगाते थे और बाकी 50% से अपना गुजारा करते थे। तो ये उनका चलता था। अब उनकी धोती भी स्पेशल डिजाइन का होता था। अब धोती में कपड़े कम और छेद ज्यादा होता था। और अपनी घर की भी छत भी ऐसी होता था, उसमें मटेरियल कम होता था, होल ज्यादा होते थे, तो बारिश का पूरा उनको मजा मिलता था। तो उतने दिन हालत पे थे, बट आनंद बहुत, पूरी आनंद, कृष्ण प्रेम में पूरा आनंद में हमेशा रहते थे। आप जो राजा लोग शिकार करने जाते थे जंगल में, अपनी क्या बोलते हैं, जो युद्ध करने का स्किल को शार्पन करने के लिए जाते थे ना, अपने चैतन्य महाप्रभु भी अपने बार्गेनिंग स्किल को शार्पन करने के लिए आते थे इनके पास। अब कोई कहने को तो कोई भी बोलेगा अरे बेचारा है, थोड़ा बहुत कमाते हैं, उसके 50%, जो हमारे स्वरूपों गोस्वामी कहते थे 50% कृष्ण आए तो चलो गंगा मैया की सेवा में लगा, बाकी 50% से अपना गुजारा करते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु उस पर भी टूट पड़ते थे। अब जो प्राइस बोलते थे, चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं नहीं इसका नहीं, आधा करो आधा करो आधा करो आधा करो। अरे ऐसे शरीफ वो थोड़े थे बार्गेन करने वाले, ऐसे शराफत से काम होता नहीं था। तो प्राइस बोल दिया ना, अब जैसे यहाँ पे मुश्किल से आप क्या बोले, इस प्राइस में अब दो तो दो, नहीं तो नहीं लेंगे, ऐसा है ना। तो ऐसा नहीं, लेना तो है, अब दो तो दो, नहीं तो हम पैसे खींच के ले जा रहे हैं। अब वो खींच के ले जाते हैं चैतन्य, और ये कंधों के ऊपर चढ़ जाते हैं, नहीं नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए, ये ले लो वापस दो, ये लड़ाई कैसे है। तो आप सोचो, अब जैसे केले का वेंडर होता है रास्ते में, उसके साथ कोई बार्गेन कर रहा है, नहीं 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 ये आधे प्राइस में दो, ये दो ये दो, आपने देखा, आप कहीं चले गए, 1.5 घंटे बाद वहीं पे आए, जाके आके देख रहे ये यही लड़ाई कर रहा है, तो आपको कैसा लगेगा, यही दोनों व्यक्ति यही लड़ाई कर रहे हैं, नहीं कम करो ज्यादा करो ये। तो यही चलता था। चैतन्य महाप्रभु जो हमें अचिंत्य भेदाभेद तत्व दिए, हरे नाम महामंत्र दिए, वो ये श्रीधर पंडित के साथ बार्गेन करते थे, 1-1.5 घंटा लगा के, ऐसे कम ज्यादा कम ज्यादा। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय, श्री श्री गौरताई की जय, श्री श्री राधा माधव। तो ऐसे उनका बार्गेन चलता था। तो एक बार ऐसे बार्गेन करते करते इन्होंने बोला देखो ऐसा है, तुम ना अपनी जो 50% है गंगा मैया को देते हो,
ठीक है ना। अरे गंगा मैया जो है ना, ये तो मेरी पुत्री है, मुझे दे दो ना। ये चैतन्य महाप्रभु ने कभी ऐसा लगता था जैसे स्लिप ऑफ टंग जैसे होता था। महाप्रकाश मिला में तो भर भर की किया है, नहीं तो मैं तो साधारण भक्त हूँ, है ना, मैं तो कृष्ण नहीं, बस ऐसे मूड रहता। तो ऐसे करके उन्होंने से मनवा लिया, है ना। जैसे मनवा लिया, श्रीधर पंडित के जीवन में थोड़ी शांति आ गई कि ठीक है, अभी मान गए। अभी काफी चीजें ना मुफ्त में ही देते थे उनको, उनका हफ्ता मिल जाता था। इनको चैतन्य महाप्रभु मुफ्त में देते थे, तो अब चैतन्य महाप्रभु खुश है। तो उनको केले का पत्तियों का बना हुआ एक वो दिया है, पॉट दिया था, है ना, तो पत्तल जैसे दिया था बना के। और इसमें से वो अपनी भोजन करते थे चैतन्य महाप्रभु बहुत आनंद के साथ, इसी में से खाते थे। श्रीधर पंडित ने जो दिया है उसी में से खाते थे हमेशा बहुत आनंद के साथ। तो एक बार श्रीधर पंडित को चैतन्य महाप्रभु ने बोले कि देखो ऐसा है कि तुम तो भगवान की पूजा करते हो, जो लक्ष्मीपति है, ठीक है ना, और तुम्हारे हालत देखो, हैं? इतने दीन स्थिति में हो तुम, और उधर ब्लड सकिंग, वैसे बोले, काली माता की पूजा करने वाले लोग तो कितने अमीर हैं, हैं? ये ऐसा कैसा है। और ये भागवतम का विषय है। ये जो है ना, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में ना ऐसे लगता है साधारण वार्तालाप चल रहा है, बट होता क्या है ना, वो भागवतम से कनेक्टेड होता है कहीं ना कहीं से, कई बार ऐसे हो। तो ये बहुत बड़ी विषय है श्रीमद् भागवतम में, 10th कैंटो में एंड में आता है ये विषय। क्योंकि अब देखो कॉन्ट्रास्ट क्या है कि लक्ष्मी के पास धन की कमी नहीं है, तो लक्ष्मीपति के पास तो अगर साधारण तरीके से लोगों को लक्ष्मी समझ आते हैं, है ना? ठीक है, लक्ष्मीपति नारायण के पास धन की कमी कहाँ से होगा। तो उनके भक्त लोग तो अमीर होना चाहिए ना। तो ऐसा नहीं, वैष्णव लोग अब बताइए कैसे रहते हैं। अब जो शिव जी है या काली माता है, इनकी जो पूजा करने वाले ये, अब वो जो है ना शिव जी क्या हालत में रहते हैं, खाल पहन के रहते हैं, अर्धनग्न अवस्था में रहते हैं, ये ऐश अपनी बॉडी में लगा के रहते हैं, शमशान और घूमते फिरते रहते हैं। तो ये तो बहुत दरिद्र स्थिति कोई कह सकता है। उनके भक्त लोगों का हालत देखो, कितने अमीर है, कितने पैसे, दैत्य लोग इतने अमीर होते, इतने पैसे बनाते हैं शिव जी की भक्त। तो ये कॉन्ट्रास्ट कैसे है? तो ये बहुत लंबी विषय है, भागवत में ये चर्चा होता है। तो भगवान बेसिकली शुद्ध भक्ति देते हैं, भगवान किसी को धन दौलत देने के पीछे नहीं भागते। भगवान के भक्त होते हैं जो स्पेशल होते हैं उनको देते हैं, जैसे पुंडरिक विद्यानिधि, हमारे युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, जो स्पेशल केसेस है उनको भगवान देते हैं धन। तो ये श्रीधर पंडित ज्ञान में तो पूरी वो है, पक्का है। कहते हैं देखो, ऐसे जो पंछी आपको मिलते हैं ना, एक पेड़ से इधर ये फल खाता है, ये फल खाता है, ये सब भागता रहता है इधर उधर, इसको जो आनंद मिलता है ना ये सब कार्य करके, एक राजा जो राजगद्दी पे बैठता है और राजभोग खाता है, ये सब खाता है ना, उसको भी उतना ही आनंद मिलता है। दोनों का बराबर है, कोई फर्क नहीं उसको। तो इस बात पे चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो गए, बहुत आनंदित हो गए, बहुत सुंदर बात बोले। उसके बाद श्रीधर पंडित को बुलाने के लिए बोले कि ये जो महाप्रकाश लीला हो रहा था, तो उसमें बोला कि श्रीधर पंडित को जब बुला के ले आओ, सबको मर्सी दिया, अब इनको भी देना है। तो ये लोग अंधेरे में कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ क्या है, बट दूर से सुनाई दे रहा है श्रीधर पंडित घर पे छत ठीक ठाक हो ना हो, बैठे बैठे जप किए जा रहे, चैंट किए जा रहे जोर जोर से, तो सुनाई दिया उनको। तो गए, उनको बुला के ले आए। श्रीधर पंडित तो चैतन्य महाप्रभु देख के पूरा सेंसलेस हो गए। तो उसके बाद श्रीधर पंडित से चैतन्य महाप्रभु ने जो अ, बोले कि उनको कि तुम्हें क्या वर चाहिए, वर मांगो, मैं तुम्हें ना अष्ट सिद्धि प्रदान करता हूँ, 8 प्रकार का सिद्धि मिस्टिक योगा प्रदान करता हूँ, ले लो। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये बोल रखा है कि रिच व्यक्ति, धनी व्यक्ति वो ही है जिनके पास कृष्ण प्रेम प्राप्त है, बाकी सब गरीब है। ये उनका सिद्धांत
श्रीधर पंडित। क्योंकि विदुर जो है, विदुरा जो दासी पुत्र थे, तो मतलब बहुत ज्यादा अमीर की रूप में तो माने नहीं जाते थे, पर वो जैसा भी सेवा करते थे कृष्ण, कृष्ण उसमें संतुष्ट होते थे। पर दुर्योधन तो अपनी इतने सारे गोल्डन पॉट ये सब लेके कृष्ण को इनवाइट करने वाले थे लंच के लिए, वो नहीं माने। भगवान जो है ना, भावग्राही जनार्दन है, भाव समझ जाते हैं। जैसे जो दुर्योधन को बोले थे कि तुम्हारा निमंत्रण में 2 शर्त पे लेने के बाद उठ सकती है। एक तो या तो आपके साथ बहुत अच्छा मेरा रिश्ता है, जो है नहीं एक्चुअली, और दूसरी बात है मैं अगर तो बहुत भूखा हूं तो आपका निमंत्रण ले सकता हूँ, पर दोनों ही केस है तो इसलिए नहीं ले सकता। वो विदुर के घर पे चले गए और विदुर जी की पत्नी उनको केले का छिलका खिला रहे थे बहुत आनंद के साथ, भाव के साथ, और भावग्राही जनार्दन वही ले रहे थे बहुत आनंद के साथ। तो ऐसा है। तो इसके बाद ये चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछते हैं कि कुछ तो मांगो, कुछ तो वर मांग लो मेरे से, क्या चाहिए आपको। तो श्रीधर पंडित चैतन्य महाप्रभु से मांगते हैं, उन्हें बोला है कि वो ब्राह्मण जो मेरे केले के पत्ते और छाल को काटता था, वो जन्म जन्मांतर तक मेरा स्वामी रहे, यही मेरा स्वामी बने रहे। ये उनका अभिप्राय है। ये चैतन्य महाप्रभु को इनडायरेक्टली ये बता रहे हैं कि आप ही मेरा स्वामी है और आप ही मेरा स्वामी बने रहो, यही मेरा इच्छा है। और दूसरा ये बताया है, जो ब्राह्मण मुझसे विवाद करता था वो ही मेरा स्वामी हो और मैं उनके चरण कमलों की सेवा करूं। तो जो चैतन्य महाप्रभु झगड़ते थे और श्रीधर पंडित का उसमें हार होता था, बट यही हार बार बार उनको चाहिए। क्यों नहीं कर पाते थे, जीत क्यों नहीं पाते थे, सब कुछ ऐसे मुफ्त में क्यों दे देते थे। इसके कारण ये है कि चैतन्य महाप्रभु की जो वो है ना शस्त्र है, शस्त्र उनके कृष्ण वर्णम तैषा अकृष्णम संग पांगस्त्र पार्षदम विग्रह संकीर्तने प्राइड जयंती सुमेधा। इनके संग पांग को लेके आए, वो भी एक तरह से शस्त्र की काम करते हैं, बट उनके संकीर्तन मूवमेंट जो है वो असली शस्त्र है। बट और एक है, वो है उनकी घोड़ा सुंदर की जो सौंदर्य है, वो देख के ना श्रीधर पंडित ऐसा होते थे कि बस वही देखने के लिए तरसते थे। तो चाहे उसके लिए आप उनके चैतन्य महाप्रभु से विवाद करे ना करे, ज्यादा देर तक विवाद करे और अच्छा है, ज्यादा देर तक दर्शन मिलेगी, ये बात है। तो ये भक्त का भाव है। और इतना ही नहीं, वो जन्म जन्मांतर यही करना चाहते हैं यही घंटों तक विवाद करना चाहते हैं, बार्गेन करना चाहते हैं, यही इनका अभिप्राय है। तो ये है श्रीधर पंडित के बारे में हमने थोड़ा बहुत किया, डिस्कस किया। अभी आज की जो विषय है जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चैतन्य लीला में जो एक प्रसंग आता है, महाराज प्रताप रुद्र, महाराज प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाह रहे थे और बहुत बाधाएं आ रहे थे, वो चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला कर रहे थे, इसके चलते हाँ। और ये जो प्रताप रुद्र के जो है ना गुरु थे, या जो सार्वभौम भट्टाचार्य, उनसे मिलाना चाह रहे थे। तो बार बार बातचीत चल रही थी, अभी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या मिलना है ऐसे। तो उनके बता रहे थे कि जगन्नाथ रथ जब होगा तुम बगीचे में चले जाना, सिंपल ड्रेस में जाना, है ना, जो जो रास पंचोध्याय से वहां से आप वो करना, डिसाइड करना, ऐसे सारे इंस्ट्रक्शन दिया उनको। उसके बाद वो अपनी घर पे जा रहे। तो यह है कि चैतन्य चरितामृत से ये वर्ष है, राजा रे प्रभदिया भट्ट गेला निजालय, स्नान यात्रा दीने प्रभुर आनंद हृदय। तो राजा को इस प्रकार प्रोत्साहित करके सार्वभौम भट्टाचार्य घर घर लौट आए और भगवान जगन्नाथ के स्नानोत्सव के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु
हृदय से बहुत प्रसन्न हुए। तो ये है। तो उसके बाद स्नान यात्रा देखी प्रभु হইল বড় সুখ, ঈশ্বরে অনবসারে পাইল বড় দুঃখ। तो चैतन्य महाप्रभु स्नान यात्रा देखी उन्होंने। 4-5 वर्ष हम डिस्कस करेंगे, जस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम विषय पे जाएंगे। तो स्नान यात्रा चैतन्य महाप्रभु ने देखे जगन्नाथ जी के, बहुत आनंदित हुआ और साथ साथ में मिक्स्ड भाव है, दुखी भी हो गए क्योंकि अभी तो जगन्नाथ जी अनवसर पे चले जाएंगे। आप जगन्नाथ जी के जो करंट पेंट है इसके साथ आज आखिरी बार देख लीजिए, उसका अनवसर में चले जाएंगे 2 हफ्ते के लिए। तो अब जो उनको देखने को नहीं मिलेगा, इस बात पे बहुत विरह हो रहे थे चैतन्य महाप्रभु के मन में। तो भगवान जगन्नाथ के स्नान समारोह को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन जब समारोह के बाद भगवान जगन्नाथ ने विश्राम किया तो भगवान चैतन्य बहुत दुखी हुए क्योंकि वे उन्हें देख नहीं पाए। गोपी भावे बिरहे प्रभु व्याकुल होइया, आलाल नाथे गेला प्रभु सबारे छाड़िया। तो चैतन्य, ये जो जगन्नाथ जी है वो कृष्ण की विरह के रूप में है, विरह के रूप में। तो अब चैतन्य महाप्रभु के अंदर गोपी भाव है। हाँ, तो प्रभु जो जगन्नाथ जी को देख के वो व्याकुल हो गए, रेस्टलेस हो गए, और आप जो देख नहीं पा रहे अनवसर समय पे, तो उसके लिए वो अलालनाथ पे चले गए। वो जो उनकी सेपरेशन को सहन नहीं कर पा रहे थे तो अलालनाथ पे चले गए सबको छोड़ के। तो अलालनाथ में भगवान की विष्णु मूर्ति है, चतुर्भुजा है कि नहीं। तो उनको उनके पास चले गए चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि बहुत विरह हो रहा था उनको। पाछे प्रभुर निकट आइला आइला भक्तगण, गौड़ होते भक्त आइसे कोइला निवेदन। तो भक्त लोगों को भी पता है उनको बुलाना कैसे है, तो पीछे पीछे आए। अब वो जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत, तैयारी वारी सब ये सब करना है, तो पीछे पीछे भक्त लोग भी आ गए अमरनाथ पे। आके बोले ये गौर देश से सारे भक्त लोग आ गए, ये तो 4 महीने के लिए आते थे तो रथ यात्रा के समय, तो ये सारे आ गए, तो अब आप आ जाओ उनसे मिलने के लिए। सार्वभौम नीलाचल आयला प्रभु लैया, प्रभु आयला राजा ठाई कोहिले ने गया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य प्रभु चैतन्य महाप्रभु को दोबारा जगन्नाथपुरी पे वापस ले आए, और साथ साथ राजा को महाराज प्रताप रुद्र को बोलते रहे जैसे जीपीएस बता रहे लोकेशन। अब वो आ गए जगन्नाथपुरी को, क्योंकि वो जो साउथ इंडिया यात्रा में गए थे ना, तो प्रताप रुद्र बोले अरे मुझे क्यों नहीं बताया, अब चले भी गए हो साउथ इंडिया, मुझे बताया नहीं। तो तब से ये कहाँ है, कैसे वो सार्वभौम भट्टाचार्य बताते रहते उनको। तो ये बता रहे कि अभी आ गए वापस नीलाचल में, तो आप थोड़ा रेडी हो जाओ, आपको मिलने का मौका आने वाला है। इस प्रकार है। तो ये सारे कुछ वर्सेस है चैतन्य चरितामृत से जगन्नाथ जी की स्नान लीला के बारे में। तो आज महोत्सव है जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा जो है। तो स्नान पूर्णिमा, आज पूर्णिमा है ना, स्नान पूर्णिमा, तो उसको देवस्थान पूर्णिमा भी बोलते हैं। जगन्नाथ देवस्थान पूर्णिमा, आज के दिन में जगन्नाथ जी का जो अभिषेक होता है, तो इसके बारे में इसको देवस्थान पूर्णिमा बोलते हैं। तो ये जो है ना, जगन्नाथ जी का अपीयरेंस डे माना जाता है, आविर्भाव दिवस। तो उनकी जो पहली बार इंस्टॉलेशन हुआ था, तब से यही जगन्नाथ जी का आविर्भाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे महाराज इंद्रदुम्न ने उनके इंस्टॉलेशन किए थे, तब से ये जगन्नाथ जी का आविर्भाव दिवस मनाया जाता है। तो हम जानते हैं कि जगन्नाथ जी जो है ना,
जैसे ब्रह्मा जी के परार्थ है, उनकी जो पूरी लाइफ स्पेन 100 ईयर्स जो है, उसको 50-50 दो पार्ट में डिवाइड किया परार्थ है। तो पहले परार्थ में है जो नीलमाधव के रूप में वो उनकी जगन्नाथ जी की सेवा होते हैं, और दूसरी परार्थ अभी जो चल रहा है उसमें जगन्नाथ जी के रूप में उनकी सेवा होती है। ठीक है? तो जगन्नाथ जी हम लोगों की लाइफ टाइम के कॉन्टेक्स्ट में बहुत पुराने हैं, बट जो यूनिवर्सल जो टाइमिंग्स है उसके हिसाब से बहुत नए हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के सेकंड जो पार्ट ऑफ जगन ब्रह्मा जी का जो लाइफ है वो शुरू हुआ है, ज़्यादा देर नहीं हुआ। तो बहुत पहले जो इंद्रदम्न नाम की एक राजा थे, उनकी पत्नी थी गुंडीचा देवी। तो उन्होंने ही जगन्नाथ जी का जो फॉर्म है, दारू ब्रह्म के रूप में माने जाते हैं, तो उनका इंस्टॉलेशन किया था इंद्रदुम्न जी, है ना। तो बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ था, उसमें उनका अभिषेक हुआ, इंस्टॉलेशन हुआ। तो ये इसके बारे में स्कंद पुराण में भी बताए जाते हैं, इसकी चर्चा है, और कुछ कुछ बुक्स भी है जिसमें नीलाद्री महोदय उड़िया में है, इसके बारे में उस किताब में भी है, चल प्रभु जी पढ़े होंगे। नैषधीय चरिता और एक बुक है, उसमें भी चर्चा है, आप सुने हो नैषधीय? तो ये दो बुक में है। तो श्रीमद् भागवतम में 8 प्रकार की भगवान की जो डीटी के बारे में बताया गया है। तो आप लोग बता सकते कि 8 प्रकार की अलग अलग प्रकार की डीटी क्या क्या है, भगवान की 8 प्रकार, हाँ बताइए। फूड का, दारू ब्रह्म, हाँ ठीक है। मार्बल, या आप बोलना चाहते हो स्टोन? हाँ स्टोन, हाँ। मेटल, हाँ। हाँ, फोटो, पिक्चर, हाँ, हाँ, छवि, हाँ। ज्वेल में हो सकता है, ज्वेल में, ज्वेल में हो सकता है। अच्छा, मिट्टी से, मिट्टी से हो सकता है। और मिट्टी में और एक कैटेगरी बोल दिया, सैंड से भी बनाया सकता है। और क्या है, आ, मन में हो सकता है, मन में भी भगवान हो सकते हैं। तो इस प्रकार 8 प्रकार के भगवान के अलग अलग जो विग्रह हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे हम दारू ब्रह्म की बात कर रहे हैं, जो भगवान पर ब्रह्मन है, वो दारू मतलब ऊड की रूप में रूप लिया है। और जो हम जानते हैं कि द्वारका में जो माता रोहिणी देवी ने जब कृष्ण लीला के बारे में चर्चा किया, बाकी जो कृष्ण की पत्नियों को उन्होंने सुनाया कृष्ण कथा, तब एक एक करके पहले सुभद्रा, जगन्नाथ, बलदेव, ये सब तीनों जो है ना, खिड़की के पीछे मतलब डोर के पीछे से सुनते जा रहे थे कहानी। तो एक एक करके उनके मन में सब उनके भाव आ गए, ऐसे विकार आ गए कि ये रूप में आ गए, ये भगवान कृष्ण ही है। नंद भगवान कृष्ण ही है जगन्नाथ के रूप में, रोहिणी नंदन है ना, बलराम जी हैं, ये विकार में आ गए हैं, उस भाव में आ गए, विरह के भाव में, अपनी कथा सुन के ये भाव है, ऐसे में आ गए। और बाद में जो चर्चा आता है, जो रथ यात्रा की चर्चा है, उसमें कि यही भाव है कि ब्रजवासी लोग उनको ना रथ में बिठा के उसको खींच के, उसमें घोड़ा वोड़ा कुछ नहीं है, उसको रस्सी से खींच के उनको जगन्नाथ ये वृंदावन में लेके आ रहे खींच के, ठीक है ना, द्वारका से उनको वृंदावन खींच के ले आ रहे। तो यही यही भाव है रथ यात्रा में, यही मूल है। तो अभी क्या है, जो डीटीज के वेदिंग का बात होती है ना, तो उसमें क्या है, जो स्टोन के जो डीटी होते हैं उनको नहलाया जाता है, ठीक है ना? उनका अभिषेक होता है।
और जो मेटल के हैं इनके अभिषेक होता है। बाकी जो ये जगन्नाथ जी है ऊड में है, उसमें नेचुरल पेंट लगाया गया है। इसमें अगर रेगुलर धुलाए जाएंगे तो आप समझ सकते क्या होगा। आज जो स्नान करेंगे उसके बाद आप देखेंगे क्या होता है। अब क्या है कि उनको रेगुलर स्नान कराने के लिए वो शीशा दिखा के उसमें बेडिंग कराया जाता है ताकि उनके पेंट एज इट इज रहे, ठीक है ना। अब साल में एक बार जो स्नान यात्रा में उनका अ, जो पेंट है थोड़ा बहुत उतर जाता है, क्योंकि जबरदस्त तरीके से नहलाया जाता है उनको, ठीक है ना। तो बाकी जो बड़े बड़े अगर स्टोन के भी डीटी होते हैं तो उनकी उत्सव मूर्ति होता है, तो उत्सव मोस्टली जो मेटल के है उन्हीं को अभिषेक किया जाता है, ठीक है ना? और जगन्नाथ जी का जो उत्सव डीटी कौन है? जगन्नाथ जी के उत्सव डीटी सामने ही है, मदन मोहन जी है उनकी उत्सव डीटी। तो उनको रेगुलर जो है अभिषेक का जो ये अरेंजमेंट होता है, बट जगन्नाथ जी का साल में एक बार। तो अभी क्या है ना, वो मेटल डीटी में वो रिस्क रहता नहीं है ना। कभी कभार हो गया तो रिपेंट वो अलग चीज है, बट वो रिस्क नहीं लेता। बट जगन्नाथ जी का जो पेंट उतर जाता है। तो बहुत लोग ऐसे जगन्नाथ पुरी में भी जाके उनके दर्शन भी कर लेते हैं, फिर भी ये ज्ञान पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता है कि जो कृष्ण है वही जगन्नाथ है। उसमें भी लगता है अच्छा वो कृष्ण उधर है और ये जगन्नाथ इधर है, अलग है। ऐसे सबको काफी लोग है ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो जैसे हमने ये गीत जो आज गाया था तो उसमें बताया गया जो गोरा है वही कृष्ण है वही जगन्नाथ है। तो जगन्नाथ जी का जो स्नान होता है वो स्नान मंडप में उनको वेदी में बिठाया जाता है। जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा जी को वेदी में बिठाया जाता है स्नान कराने के लिए। और जब उनकी स्नान हो जाते हैं तो अब जैसे ना बच्चे जो होते हैं, कुछ कुछ बच्चे ऐसा होता है ना, धूप से बहुत थके मारे पसीना पसीना होके आएंगे, आके पूरा ठंडा पानी में नहा लिया है ना, और उसके बाद बुखार चढ़ गया ऐसा कुछ हो जाता है। तो पेरेंट्स लोग डांटेंगे ना, ऐसा क्यों किया, धूप से आके थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए था उसके बाद नहाना चाहिए। तो कोई कोई बच्चे कभी सुन लेते हैं। अब जगन्नाथ जी को आप बोल नहीं सकता कि वो सबके जगत गुरु है, सबके फादर है, वो लीला करते हैं। अब वो हर साल यही रिपीट होता है उनका। अब जो अनबसर समय पे जाएंगे तो उनका बुखार चढ़ जाता है, क्योंकि गर्मी का समय था, ज्येष्ठ का महीना है, और उसमें इतनी ठंडा ठंडा पानी से एक ये नहीं दो नहीं 130 घड़ा से नहलाया जाएगा, वो भी ठंडा ठंडे सोना कुआ वहां पे जगन्नाथपुरी वही प्रांगण में एक कुआ है, उसमें से पानी निकालते हैं। और उस कुआ का पानी जो है ना इसी काम के लिए यूज होता है और किसी काम के लिए नहीं। तो वहां से 130 घड़ा पानी निकाल के उसको अलग से रख देते हैं। उसका शुद्धिकरण किया जाता है, अलग तरह के पंडा होते हैं, पल्लू पंडा ऐसे बोलते हैं, उसका शुद्धिकरण करते हैं। अलग अलग ऑस्पिशियस मैटर्स राइस ये वो चीज लेके उसको शुद्धिकरण करते हैं। अब वो घड़ा जो 130 घड़ा सारे लाके इनको नहलाया जाता है। अब जो अब जगन्नाथ जी अब जैसे दूसरी डीटी है, वो डीटी इतना मूव नहीं करते हैं। अब जगन्नाथ जी तो बहुत मूव करते हैं, एक साल की पीरियड ले लो उसी के अंदर बहुत मूव करेंगे। अब जो पांडव विजय है वो होगा, फेस्टिवल होगा, तो उनको उनकी ऑल्टर से लाया जाएगा। और लाता आप लोगों ने देखा ही होगा कैसे लाया जाता है, बहुत फॉर्म्स के साथ वो कीर्तन उर्तन होता है, संगीत होता है, ग्लोरिफिकेशन होता है, उसके साथ उनको लाया जाता है। वो अब ठाट बाट के साथ आते हैं, हैं? और उनको लाके सिल्क उसके रैप करके उनको लाया जाता है, और उसके बाद उनको वेदी पे बिठा के नहलाया जाता है। तो इनको नहलाने के बाद उनको बुखार चढ़ता है। एक बार तो एक्सपेरिमेंट भी किया गया था, एक फॉरेन कोई साइंटिस्ट टाइप का कोई आए थे, तो उनको ये विश्वास नहीं हुआ था कि बुखार भी चढ़ जाता है भगवान को। तो बाद में थर्मोमीटर लगा के देखा गया,
बिल्कुल बुखार चढ़ ही जाता है। तो ये बात है। तो ऐसा है ना कि अ, भगवान जो है जगन्नाथ जी बहुत कंपेशनेट है, क्योंकि डीटी को वो जगन्नाथ जी तो आपको पता है जो नव कलेवर होता है, तो उसके बाद वो दिखाते कि जन्म मृत्यु का चक्कर जो है, तो बाकी डीटी में ऐसा होता नहीं है। जो डीटी है लाइफ टाइम के लिए इंस्टॉल हो जाता है, बट जगन्नाथ जी ऐसा नहीं है, नव कलेवर भी होता है, 7 साल 12 साल 19 साल जो भी है, अलग अलग जो पुरुषोत्तम महीने, जब महीने होता है ना पुरुषोत्तम के महीने, वो फिक्स नहीं होता, पूरे साल भर में वो मूव करता रहता है, ठीक है ना। तो ये जब ज्येष्ठ के महीने में अटैच हो जाता है, तो ये जुड़ा आषाढ़ इस टाइप का हो जाता है, तो वो लंबा चलता है, तो उसमें नवकलेवर फेस्टिवल होता है, तो वो फिक्स नहीं है, इसलिए कभी 7 12 19 वो अलग अलग हिसाब होता है, जब आएगा तब आएगा। तो ऐसा होता है नवकलेवर फेस्टिवल। तो उसमें भी जो ऐसे सुना है कि जो उनके प्राण प्रतिष्ठा होता है ना, एक डीटी से जो डीटी को अभी जो समाधि दिया जाता है, उनसे जो नया डीटी में जो प्राण प्रतिष्ठा होता है ना, तो वो लोग इसको कवर करके ऐसा कुछ अरेंजमेंट है ऐसे, हाँ, करके ले जाते हैं। तो बोलते हैं कि जो ले जाते हैं उनको फीलिंग्स आता है कि वो लिविंग एंटिटी है, धड़कन या जो भी है, उनको फीलिंग होता है। वो किसी आर्टिकल में ऐसा देखा था। तो ऐसा है। तो अभी क्या है, जो 15 दिन की जो सेवा होगा ना जगन्नाथ जी का, वो अलग पंडे लोग करेंगे, अलग सेवक होंगे। जो रेगुलर सेवक होते हैं वो सेवक नहीं होते हैं, ये 15 दिन के लिए अलग सेवक होते हैं, जिनको दैत्या कहा जाता है, जो विश्वावसु के वंशधर है। विश्वावसु के जो वंशधर है, वही ये 15 अनवसर समय पे उनका सेवा करेंगे। तो ये हेरिडिटी में ऐसे चला आ रहा है, जैसे हम देखते हैं ना जगन्नाथ की जी के रथ जो बनाते हैं, वो हेरिडिटी में चला आ रहा है, वो रथ बनाने के काम वही करते हैं, और कोई नया मिस्त्री लाके नहीं किया तो वही करते हैं। तो वैसे ही हेरिडिटी में चलता रहता है। तो जैसे ये बताया था कि 130 घड़ा जो मेटल का जो है ना, पानी लाके जो भोग भंडार में रखा जाता है, तो उसका शुद्धिकरण करके वो पानी लाया जाता है। और पल्लव पांडा जो होता है, ये रिचुअलिस्टिक तरीके से उसको प्यूरिफाई करते हैं। तो जगन्नाथ जी मूव करते हैं, तो अपनी ऑल्टर से आते ना स्नान मंडप पे आते हैं, तो उसके बाद वो दोबारा चले जाते हैं, अनवसर पीरियड चलता है उनका, क्वारंटाइन जो भी। और उसके बाद रथ पे चढ़ते हैं, रथ पे चढ़ के गुंडीचा टेम्पल में जाते हैं, वहां से वापस आते हैं, उसके बाद अपनी ऑल्टर में दोबारा जाते हैं। तो काफी मूवमेंट करते हैं जगन्नाथ जी, है ना। और उत्सव विग्रह नहीं, मूल विग्रह के रूप में आते हैं, और साल में तो दर्शन देती है एक बार जगन्नाथ जी रथ यात्रा के रूप में। तो हम्म, तो स्नान मंडप से रत्नावेदी, उसके बाद रथ पे चढ़ते हैं, गुंडीचा जाते हैं और वापस आते हैं, इस प्रकार मूव करते हैं। तो जब भी उनका वेदिंग होता है, तब बहुत सारे ग्लोरिफिकेशन कीर्तन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाए जाएंगे, एकदम पॉम्स के साथ बहुत आनंद मनाया जाता है। अब भगवान की जब स्नान हो जाता है, तो पेंट उतर जाता है। अब जो उस पेंट को ढकने के लिए ये बताया गया है, भक्तों से मैंने सुना है कि जो गजवेश होता है भगवान को स्नान करने के बाद गजवेश होता है ना, हाथी का जो वेश लगाया जाता है, इसके पीछे और भी एक कारण है, क्योंकि पेंट उतर जाता है ना। अब क्या है ना, आप देखो जगन्नाथ जी को देखोगे, उनके पेंट कितना शार्प है, भक्त का भक्ति भी ऐसा ही हो रहेगा। अब वो पेंट थोड़ा वो हो जाएगा ना, तो थोड़ा भक्त के मन में भी ऐसा आ सकता है कि थोड़ा सा करो जा सकता है, तो इसलिए गजब वेश पहना दिया। और उसके बाद ठीक है, अब भगवान अनवसर समय पे रहेंगे, पेंट उतर गया, अभी नया पेंट लगाया जाएगा। अभी जो नया पेंट लगाया जाता है, ये 2-2 दिन का 7 लेयर में वो अलग अलग तरीके से पेंट किया जाता है, जगन्नाथपुरी के हिसाब से अलग अलग ही
तरीके से अलग अलग लेयर का पेंट किया जाता है 7 दिन तक। और 15 दिन में उसका टचअप होता है, 15 टचअप। और उसके बाद नेत्रोत्सव होता है 16वें दिन में नेत्रोत्सव होता है। वो पट्टी खुला जाता है, नेत्रोत्सव होता है उनका। हम्म नेत्रोत्सव, हाँ उसको कहते हैं। तो गजवेश में क्यों आते, तो उसका भी और एक वो है, जैसे एक वक्त आया था, तो उसका वो था कि ब्रह्म का रूप जो है ना वो गणेश के रूप में ही समझता था। हाँ, वो दूसरे रूप में नहीं समझता था। तो जगन्नाथ जी का दर्शन करने आया था, दर्शन किया और बोला अरे ये तो गजवेश में नहीं है, तो कोई और है। तो वो दुखी होके वापस जा रहा था। तो जगन्नाथ जी ने अरेंजमेंट करवा दिया कि उसको बुला के लाओ कि मैं उसको दर्शन दूंगा। तो उसके बाद उन्होंने गजवेश में जो है ना दर्शन दिया, तो तब से ये चले आ रहा है। बट ये भी कारण है कि वो पेंट उतर जाता है, तो उसके लिए भी ये वेश चाहिए। तो अब जो अनवसर के समय में किसी को दर्शन लेना तो क्या करें, तो इसलिए अलारनाथ जाते हैं, जहाँ पे भगवान विष्णु के रूप में है, चतुर्भुज विष्णु के रूप में वहां पे है अलारनाथ में। तो इस प्रकार अ, इसके बाद जो भगवान के अनवसर समय वो खत्म होगा, उसके बाद 16वें दिन में इसको नव यौवन भी बोलते हैं, नव यौवन उत्सव या नेत्रोत्सव ये भी बोलते हैं। और उसके बाद जो भगवान की नेत्र की तरफ जब कोई देखता है, तो उनकी जो पाप दूर हो जाता है। और उसके बाद तो नेक्स्ट होता है रथ यात्रा। हम्म, जो दूसरे दिन जो वैक्सिंग मून और शुक्ल पक्ष जो होता है, कि ज्येष्ठ के बाद आषाढ़, आषाढ़ का महीने आता है, तो उसका शुक्ल पक्ष का दूसरे दिन जो वैक्सिंग मून है, उसमें जाके भगवान की रथ यात्रा फेस्टिवल होगा। तो भी 27 तारीख को आने वाला है। तो इसी के साथ अभी की कथा को यहीं पे विराम देते। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। श्री श्री जगन्नाथ सांद्रतरा महामहोत्सव की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हाँ, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। कि जो आपका सवाल ये है कि मैं जस्ट इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। आपका सवाल ये है कि जब हम कुछ भगवान के लिए बनाते हैं, तब अपनी टेस्ट की तरफ ध्यान रख के हम बनाते हैं कि मुझे ये खाने को मिलेगा, मेरा ये फेवरेट आइटम है, तो उस हिसाब से भगवान को अर्पण करते हैं। तो हम इससे कैसे बचें? तो अगर थोड़ा स्टेप बैक करके पहले का सिचुएशन में जाए, जब कोई है ना भगवान को भोग ऑफर ही नहीं करता, तो उससे तो ये फार बेटर है। क्योंकि हम तब क्या बोलते हैं, डबटेलिंग करो। डबटेलिंग क्या मतलब, आपको जो खाना है तो खाओ, पहले भगवान को ऑफर करके उसके बाद खाओ, ऐसे बोलते हैं ना, ये डबटेलिंग हो गया। आप समझ लो कि आप इस स्टेज में आ गए, आप जो खाते हो वो सारे ऑफर्ड जो है ना, जो भोग ऑफर करते हो, और सिर्फ प्रसाद में आप खाते हो। बट उसमें आगे अगले स्टेज में आ गए, मैं तो अभी अपना जो है फेवरेट फूड है वही मैं ऑफर कर रहा हूँ। मैं अ, भगवान को जो पसंद है वो ऑफर नहीं कर रहा हूँ। तो हम इससे कैसे बचें? तो इससे तो बचने के लिए आपको भगवान को जो पसंद है, वो कभी कभी तो आप बनाइए, कभी कभी तो आप बनाइए, भगवान को ऑफर कीजिए। आपने देखा होगा, जब हम कुछ बनाते हैं, भोगा ऑफर करते हैं,
और खिलाते, आपने खुद कुक किया, तो आपके मन में ऐसे रहेगा। अगर लोग खाएंगे तो देखते, वो बताते हैं किनको अच्छा लगा नहीं लगा, ये भी है ना। तो अपने घर पे तो हम अकेला नहीं होते, और भी दो चार लोग होंगे। अब उनकी पसंद तो आपकी पसंद से मैच नहीं करेगा, तो आप अलग अलग बनाओगे भगवान की पसंद। ऐसा नहीं कि आपके घर की दूसरी मेंबर को टारगेट करके आप दूसरी बना रहे हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। भगवान की पसंद के लिए अलग अलग आइटम बनाओगे, दूसरे लोग भी बोलेंगे अच्छा, आप अपने ही पसंद नहीं दूसरे पसंद के लिए भी बनाए हो, भगवान की भी ख्याल रखते हो। ये भी एक कृष्ण कॉन्शियसनेस है, उनको भी लगेगा ये सिर्फ अपना ही नहीं, भगवान के भी ख्याल रखते हैं। और साथ साथ में कभी कभी उनके भी फेवरेट आइटम उनमें से मिल जाएगा, तो भी उससे वो संतुष्ट होंगे। तो बात ही कि हमें अल्टीमेटली प्योर कॉन्शियसनेस की तरफ जाना है ना। सिर्फ इतना ही नहीं, कोई भी कार्य अगर हम करते हैं ना, उसमें भी लगता है कि मैं अपनी तरीके से करूँ। शास्त्र को थोड़ा, मतलब ये नहीं कि हम तो भक्ति में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। हम उस स्टेज में नहीं जो यह शास्त्र विधि उत्सर्चा वर्तते काम करता ना सा सिद्धि बाबा प्रोति ना सुखम ना परम गति, उस स्टेज में नहीं है। वो जो जो भक्ति ढंग से करते ही नहीं है, और भक्ति के नाम पे अनाचार करते हैं, बोलते मैं अपनी तरह से करूंगा ऐसा ऐसा, तो उस स्टेज में हम बहुत आगे निकल चुके हैं। भक्त लोग ऐसा नहीं करते, बट थोड़ा बहुत बारीकी से और फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है कि भक्तों को किस, भगवान को किस चीज में आनंद मिलता है, वो चीज हम बनाते हैं। जैसे जैसे राधा रानी की बात करते हैं, जैसे अरबी है, अरबी राधा रानी को बहुत पसंद है, तो कभी कभी अरबी का सब्जी बना के दे दिया ऐसा। तो इस तरह से भगवान को अलग अलग जो भी पसंद है, स्वीट राइस बना के दे दिया, जो भी अलग अलग भगवान के आइटम्स है। जरूरी नहीं कि एक ही आइटम दे आपको। अगर बहुत भक्त ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं, वो ना कोई अगर पूछते हैं कि आपकी फेवरेट आइटम कौन है, क्या है, तो जवाब नहीं देते। इस वजह से क्योंकि अगर जवाब दे दिया तो वही आइटम बार बार बनाया जाएगा, दोनों पक जाएंगे। तो अपना आइटम भी आप कितने बार खाओगे, है ना। उसमें भी चेंज चाहिए, तो क्यों ना भगवान के लिए अलग अलग चीजें बनाए। तो उसमें भी आप वैसे भी कर सकते हो कि अलग अलग दिन में, हफ्ते के अलग अलग दिन में आप अलग अलग आइटम में से बनाओ। कुछ हो सकता है अपने लिए हो, कुछ भगवान के लिए हो, ऐसा करके धीरे धीरे अपनी जो कॉन्शियसनेस को धीरे धीरे भगवान की तरफ ट्रांसफर करना चाहिए, क्योंकि हमें बॉडीली कॉन्शियसनेस से ऊपर जाना है। तो कुछ भी भगवान ने लिया हो मुझे चलेगा, तो उस स्थिति में आना है। अब एक्सट्रीम केस में जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, अब कौन सड़ा हुआ चावल का, उसको अंदर का जो हार्ड पार्ट है उसको वो नाले से निकाल के उसको धो धो के वो खा रहे। और इनके जो स्टेप बाय स्टेप उनका जो रिनाउंसिएशन हुआ है, उसको देख के चैतन्य महाप्रभु इतना प्रसन्न हुए कि हम सोचो कि चैतन्य लीला में ही ऐसा है कि एक भक्त है, नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, कि बहुत दूर दूर से अच्छे क्वालिटी का नारियल लाके सेवा के लिए लाते थे जगन्नाथ टेम्पल पे। बट वो जो लाते थे वो ऊपर का जो डोर पे अगर लग जाता था ना, तो उसको पूरा डिस्कार्ड करते थे, क्योंकि वो उस पे जो जब भक्त लोग आते हैं उनके धूल मिट्टी जाके वो डोर पे लगता है, तो डोर पे वहां लग गया तो ये अशुद्ध हो गया बोल के उसको डिस्कार्ड कर दिया। तो इतना शुद्धिकरण के बारे में सोचा जाता है। वो लॉर्ड जगन्नाथ वो नाले से उठाए हुआ जो धो के खा रहे, उसमें उनके हाथ से छीन के खा रहे चैतन्य। और रघुनाथ दास को नहीं मत करो ऐसे। सुदामा की केस में भी हमने देखा है कि ऐसे साधारण जो चिप राइस वो खींच के छीन के खा रहे थे। भोला बच्चा श्रीधर की केस में भी हमने देखा किस तरह से वो छीनते हैं। वो खाने के बारे में बताया नहीं, बट कुछ कुछ तो होता ही हुआ ही होगा, होता ही हुआ। तो इस तरह से, तो वो भावग्राही जनार्दन जनार्दन है, तो वो देखते हैं हमारा भाव क्या है उस चीज के पीछे। तो एक ये भी एक सेक्रीफिशियल मूड है कि मुझे ये खाने का मन कर रहा है, बट भगवान की खुशी के लिए मैं ये बनाऊंगा, है ना? तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को वो करना है, क्योंकि ऐसे जो है ना, अनुकूल ना कृष्ण अनुशीलन, हमें भगवान की सेवा के लिए जो अनुकूल है वो करना पड़ता है। तो उसकी तरफ ठीक है, हम सीख रहे हैं, हम गिर रहे, पटक रहे, दोबारा खड़े हो रहे, दोबारा चल रहे, गिर रहे, सोके, ये होता है भक्ति में, होता है। बट आगे बढ़ते रहना, कोशिश करते रहना इस तरह से, क्योंकि सिर्फ खाने पीने की बात नहीं, हर एक चीज में। मुझे रात को चैंटिंग करना अच्छा लगता है, तो ठीक है, 2 राउंड सुबह भी कर लो, उसके बाद 4 राउंड कर लो सुबह। ऐसे करके धीरे धीरे करके उसको
एकदम अर्ली मॉर्निंग पे 16 के 16 कम से कम खत्म करने की कोशिश करना है। इस तरह से ग्रेजुअली ग्रेजुअली धीरे धीरे अपना कॉन्शियस को ट्रांसफर करना। ठीक है भाई, और कोई सवाल? हरे कृष्ण। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री जगन्नाथ स्नान चित्र महामहोत्सव की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद